हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ अ लाइन एल एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट। हमें एक पहले लाइन ड्रॉ करनी है, ये हम रफ इधर बना रहे हैं अभी तो। और फिर क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हमें पॉइंट एक्स लेना है। हमने यहाँ पे एक्स ले लिया इस तरह से। उसके बाद में कहता है कि थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। तो कह रहा है कि इस x के थ्रू हमें इस लाइन L, ये जो L लाइन दे रखी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से। और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं y। उसके बाद में कहता है कि नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट y। फिर हमें इस एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि y से होता हुआ जाए। परपेंडिकुलर क्या होता है कि लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री एंगल बना दे। तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो वो कौन सी लाइन होगी? इस तरह की लाइन होगी। तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इस तरह का फिगर कुछ वो दिखाई देगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेते हैं L। तो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा ड्रॉ आर लाइन। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसका नाम दिया L। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन एल। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? यहाँ पे टेकिंग अ कंपस एंड पुट इट्स पॉइंटर ऑन द पॉइंट एक्स। ये हमारा स्टेप हुआ। फिर स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ आर्क विच कट्स लाइन एल एट 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इस लाइन को कट कर रहा है। और फिर क्या करेंगे? इस पॉइंट ये जो पॉइंट आए हैं इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने इसको P और Q नाम दे दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे गिव द नेम PQ ऑन दैट पॉइंट्स। और फिर लिखेंगे कि टेक अ कंपस एंड पुट द पॉइंटर ऑन Q एंड ड्रॉ आ आर्क। तो हमने यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ किया। फिर पॉइंटर को हमने P पे रखा और फिर ये आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ कहीं पे हम y मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को y माने, इसको भी मान सकते हैं या कहीं भी y को हम ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उस y के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से हमने L के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस तरह से हम y के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इस y के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से ये थोड़ा इस डिस्टेंस जो है कम ले लेते हैं। इस तरह से ये हम एक आर्क बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमने जो आर्क बनाया है ये हमारा क्या है? एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा अभी यहाँ पे लाइन थोड़ी और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और यहाँ आर्क लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जो पॉइंट आया इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर देंगे और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक हमारी लाइन बन गई। तो यहाँ पे हम इस लाइन को नाम यहाँ पे दे देते हैं M। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिगर हमारा आ गया। हमने इसको रूलर और कंपास की हेल्प से बनाया है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यहाँ पे या फिर एल लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये पॉइंट तो हमने लिए हैं तो यहाँ पे एल लिखेंगे, ये पी क्यू नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये एक्स वाई जो है इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है? वाई एम। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।